ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन थ्योरी पर। कल हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे बनती है, कौन कौन सा उसका कंपोजिशन है, क्या क्या उसके कार्य हैं, फंक्शंस किस तरह के हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ मॉडल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अलग अलग हैं और अलग अलग साइंटिस्टों ने उसके बारे में बताया है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उन मॉडल्स के बारे में बताएंगे कि जैसे कई मॉडल हैं, आपने तो बहुत ही एक जो पॉपुलर मॉडल है रूट मॉडल के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, और भी मॉडल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की है, कैसी कैसी बनी है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल्स। तो पहला मॉडल है वो है डेनिडी एंड जैक्सन। डेनिडी एंड जैक्सन मॉडल्स। इसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है, तो जैसे अभी मैंने कल डिस्कस किया था, आप लोगों से बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो प्रोटीन्स की लेयर्स होती है और बीच में बायोलिपिड्स लेयर्स, उसकी लिपिड्स की होती है। ठीक है, जो बीच की जो लेयर्स होती है वो लिपिड्स की होती है। इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन्स की लेयर होती है वो ग्लोब्यूल्स के रूप में है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इस तरह से। एक सरफेस लेयर नहीं है, सरफेस लेयर नहीं है, छोटे छोटे सी ग्लोब्यूल्स हैं, इस तरह से बने हुए हैं। ये छोटे छोटे से आप जो ग्लोब्यूल देख रहे हैं, ये किसके हैं? प्रोटीन्स के, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। पूरी सरफेस लेयर नहीं है, इस तरह से ये लिपिड की लेयर है। लिपिड्स बाइलिपिड, ये डेनिडी रॉबिन्सन मॉडल से। तो इन्होंने जो प्रोटीन्स की लेयर बता रहे हैं कि जो प्रोटीन्स की लेयर है ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ग्लोबुलर है, नीचे भी है, ये अपर लेयर है। ये कौन सी लेयर है? अपर प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है। और ये जो बीच की लेयर आप देख रहे हैं, ये किसकी लेयर है? लिपिड्स है। लिपिड्स में जैसे ये कहलाता है पोलर हेड, जिसको हेड बोलते हैं, पोलर हेड, और ये कहलाता है टैग। ठीक है, जो ये पोलर हेड, ये वाला हेड है, ये पोलर हेड एंड है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ये वाला एंड है, ये वाला, ये नॉन पोलर एंड कहलाता है। ये वाला कौन सा एंड है? नॉन पोलर, अध्रुवीय, अध्रुवीय सिरा, नॉन पोलर। तो ये जो नॉन पोलर है वो क्या है? टैग है। ठीक है, पूंछ है उसकी, तो यहाँ पर हम टैग लेते हैं। ये कौन सा सिरा है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जल विरागी, जैसे ये है जल रागी और ये है जल विरागी, ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक है। तो दो एंड है, दो एंड है। इन्होंने बताया कि जो बीच की जो
दो परतें हैं, लिपिड्स की परतें हैं, उनके ऊपर ग्लोब्यूल के रूप में नीचे ऊपर वो प्रोटीन्स लगी हुई है। प्रोटीन की सरफेस लेयर नहीं है कि पूरी लिपिड्स के ऊपर एक सरफेस बनी हो, वो वैसी लेयर नहीं है, छोटे छोटे ये ग्लोब्यूल्स के रूप में प्रोटीन्स की परत लगी हुई है, ठीक है। और इनमें ट्रांसपेरेंसी है, आपस में ट्रांसपेरेंसी होती है। तो बीच वाली जो परत है वो है, दो परतें हैं वो लिपिड्स की हैं और इनके ऊपर छोटे ये ग्लोब्यूल्स के रूप में लगे हुए ये प्रोटीन्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डेनी और रॉबर्टसन मॉडल का, ठीक है, जिन्होंने अपना बताया डेटा। इसमें सिलेक्टिविटी है और पूरा का पूरा जो प्रोटीन्स है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के रूप में ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन। दूसरा जो मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बताया, यूनिट मेम्ब्रेन। और ये इसको किसने प्रपोज किया, रॉबर्टसन। वेरी गुड, बाय रॉबर्टसन। इन्होंने भी डेनी और डेविडसन मॉडल्स को सपोर्ट किया। तो दूसरा मॉडल मैं आप लोगों को बताऊंगा यूनिट मेम्ब्रेन वाला। इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द यूनिट मेम्ब्रेन, ये यूनाइटेड मेम्ब्रेन है पूरा। और उन्होंने एक अपना मॉडल दिया, उन्होंने दिया जैसे इन्होंने कहा था कि बायोलिपिड्स की जो फैट्स की जो लेयर है उसके ऊपर ग्लोब्यूल के रूप में प्रोटीन्स लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा इन्होंने सरफेस प्रोटीन बताई कि जो उसके ऊपर लिपिड्स के ऊपर एक सरफेस प्रोटीन है, पूरी एक प्रोटीन की लेयर बनी हुई है, पूरी प्रोटीन की लेयर बनी हुई है। तो इनका एक अपना मॉडल है, मॉडल ये देख लीजिए। सरफेस बना हुआ है और ये सरफेस किसका है, प्रोटीन लेयर का है, ये लिपिड्स की लेयर है। लिपिड्स के ऊपर, बायोलिपिड्स लेयर के ऊपर ये प्रोटीन की सरफेस लेयर बनी हुई है, सरफेस लेयर बनी हुई है। और उसके नीचे पोलर एंड है जो उससे सरफेस से अटैच है, बिल्कुल सरफेस मेम्ब्रेन से अटैच है, वो पोलर एंड है, दूसरे एंड नॉन पोलर एंड है। तो ये दोनों जो सरफेस पोलर एंड सरफेस प्रोटीन लेयर से चिपके हुए हैं, इस लेयर से चिपके हुए हैं। और ये सिलेक्टिवली लेयर, परमेबल लेयर है। कौन सी लेयर है, परमेबल लेयर है। परमेबल लेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को पार कर देते हैं, मॉलिक्यूल सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स कैन पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इन्होंने बताया सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये परमेबल मेम्ब्रेन है। और इस तरह से जो पोलर एंड होते हैं वो प्रोटीन लेयर से सरफेस परत से चिपके हो गए, ठीक है। तो उनका ये मॉडल है। तो ये कौन सी, ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है, ये पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है, हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने। ठीक है। एक तीसरा और मॉडल है जिसको बाइलिपिड लेयर बोलते हैं, मॉडल गार्टन का है, वरियन है उसमें, ठीक है, गार्टन है और ग्रेंडल है। तीसरा जो मॉडल है, तीसरा मॉडल है वो बाइलिपिड। उन्होंने कहा प्रोटीन नहीं है, केवल लिपिड ही की लेयर है, लिपिड की लेयर है, ठीक है। और जो चौथा सबसे पॉपुलर जो मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स सिंगल और निकोल्सन का। हम उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। चौथा मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगल एंड निकोल्सन। ये मॉडल किसका है? सिंगल और निकोल्सन है। सिंगल कैलिफोर्निया से डाले मॉडल। इनकी अनुसार ये है कि जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स फ्लूइड है, फ्लूइड स्टेज में, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में। इस तरह से फार्स में मोज़ेक पड़ा रहता है ना, मोज़ेक की आपने फार्स देखी थी, इधर-उधर को देखते हैं। तो इसी तरह की जो लिपिड्स की लेयर में ये मोज़ेक के रूप में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो देखने में वो फर्श की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जैसे ये मोज़ेक का फर्श बना हो। तो जो लिपिड्स की लेयर है, लिपिड्स की लेयर में बीच बीच में ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोटीन्स है वो की दो परतें हैं। एक तो आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रोटीन, जो बाहर आउटर सरफेस पर है, जो बीच में फंसी हुई है, लिपिड्स के लेयर्स के बीच में फंसी हुई है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। और जो आउटर सरफेस पर प्रोटीन है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव या उसको पेरिफेरल। उसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो आउटर लेयर है वो प्रोटीन्स की है, नीचे वाली लेयर है वो प्रोटीन की है, और बीच में जो दो लेयर है वो किसकी है? वो लिपिड्स की। बीच की दो लेयर है लिपिड्स की, ठीक है। तो इस मॉडल का नाम दिया उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये देखने में मोज़ेक की तरह दिखाई देती है, ठीक है। जैसे बीच बीच में कहीं मोटा पत्थर पड़ा हो, कहीं पर आप फर्श देखते हैं पूरा एक साथ दिखाई देता है, बीच बीच में कहीं पर थोड़ा बड़ा सा मॉलिक्यूल से दिखता है पत्थर की तरह। तो इस तरह से उसमें एक सिस्टम बना हुआ है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके नहीं चलेगी, इंक नहीं डाल पाया हमने। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स है, डायग्राम में बता दूंगा आप लोगों को। तो इस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें सबसे जो ऊपर की जो परत है वो प्रोटीन्स की है, ठीक है। तो जिसको एक्सटर्नल प्रोटीन्स कह सकते हैं हम। तो जो इनर साइड प्रोटीन है वो इंस्ट्रिक्शन है, और या उसी को इंटीग्रल प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली को बोलते हैं एक्सटेंसिव या पेरिफेरल, क्योंकि वो सरफेस पे लगी रहती है। और उसके नीचे है लिपिड्स की लेयर, लिपिड्स की दो लेयर है, लिपिड्स की दो लेयर है। तो इसमें भी वही है, दो इस तरह से जो पोलर एंड है और नॉन पोलर एंड है। जो पोलर एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करता है, और जो नॉन पोलर एंड है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से दूर भागता है, ठीक है, दूर भागता है। तो इस तरह से दो लेयरें लगी हुई हैं जो उसमें है, और उसके ऊपर प्रोटीन्स की लेयर लगी हुई है। तो अगर हम इसकी पूरी थेक देखें तो कल जैसे हमने डिस्कस किया था, जो प्रोटीन है तो वो 20 एंगस्ट्रॉम नीचे है, 20 ऊपर है, और बीच में 35 एंगस्ट्रॉम जो लिपिड्स की बाइलेयर्स है, ठीक है। तो ये और ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमेबल, केवल जो सेलेक्टिव
मॉलिक्यूल्स होते हैं वही उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर से नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बाहर से निकल जाते हैं, ठीक है। अब आता है इसका, जैसे हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताएं तो केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, प्रोटीन की दो परतें हैं, एक बाहर प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, बाहर प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, तो मॉलिक्यूल्स के रूप में, सरफेस के रूप में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लिपिड्स में, तो लिपिड्स में मोस्टली किस रूप में है लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स के रूप में और कोलेस्ट्रॉल के रूप में और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। किस रूप में है, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इस रूप में वो फॉस्फोलिपिड्स है। इसके बाद आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट में, कुछ थोड़ा सा परसेंटेज इसमें कार्बोहाइड्रेट का है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर शुगर भी है, वो करीब 2 से लेके 10% तक, 2 से लेके 10% तक उसमें शुगर है, ठीक है। और जो शुगर प्रोटीन से अटैच है, जो शर्करा प्रोटीन से अटैच है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और जो शर्करा वसा से अटैच है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो जो शर्करा है वो ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में या ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वो भी मेम्ब्रेन्स में है, इस तरह से ये हमारी मेम्ब्रेन बनती है, जीवों की मेम्ब्रेन बनती है, उसी को मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है इसके फंक्शन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन, तो क्या फंक्शन हो सकते हैं, जो पहला इसका जो फंक्शन है सबसे, बिल्कुल सेफ तो दे नहीं देना है, एक प्रोवाइड कराता है, आइडेंटिफाई प्रोवाइड कराता है, और इसमें मोबिलिटी होती है, ठीक है, तो इधर से उधर अपना मूव करती है। दूसरी इसमें कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेट करते हैं, जो आयंस इधर से उधर, जैसे एक सेल से, जैसे हमें फीलिंग हो रही है, ठंडी फीलिंग हो रही है, तो पूरी सेलों में जा रहा है ना, कम्युनिकेशन हो रहा है, पूरी सेलों में महसूस हो रहा है, तो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर वो भी सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। और दूसरी बात टिश्यू फॉर्मेशन, जब आपस में सेल जुड़ेगी, गैदरिंग होगी, सेल्स की कंपोजिशन होगा, ढेर सारी सेल आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा टिश्यू बन जाएगा, क्योंकि टिश्यू क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जब बहुत सी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू, ऊतक कहलाते हैं, तो ऊतक का भी फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्टेशन भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, आयनों का, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 तरह का है, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल डिफ्यूजन है, उसमें तो ऑस्मोसिस है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कल जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उसी तरह का यूनिपोर्ट है, सिम्पोर्ट है, एंटीपोर्ट्स है, ठीक है। और जो एक्टिव डिफ्यूजन में जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होता है, उसमें एनर्जी एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है, उसमें जैसे आयंस अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जब आयन अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए कोई कैरियर होगा, ठीक है, कैरियर के थ्रू वो अंदर जाते हैं, तो जब कैरियर के थ्रू अंदर जाते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफ्यूजन में, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इस तरह से उसके बहुत भी सेल से सेल का अटैचमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एडेशन जिसको बोलते हैं, सेल एडेशन, तो सेल एडेशन भी सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सेल से सेल चिपकती है, तो जो सेल से एक सेल से दूसरी सेल जुड़ती है तो किससे जुड़ती है, वो मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़ती है, कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो एक जो सेल एडेशन है वो भी ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नल्स इधर उधर जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सेल मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ठीक। तो ये काफ़ी फंक्शंस होते हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो हम लोग बता चुके हैं, इस पे कल भी डिस्कस हो चुका था, और आज हमने जो मुझे बताना था
फ्लूइड मॉजिक मॉडल्स सिंगल एंड रिपल्सन का, ये किसने दिया था? सिंगल एंड रिपल्सन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंप्लीट